ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है उसकी डेट है 1 फरवरी 75, 1 फरवरी 2007 1975। 1 फरवरी 1975। ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की युक्तियां बताने वाले शिव बाबा बोले। प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की युक्तियां बताने वाले शिव बाबा बोले, जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में बाप दादा के तख्त निवासी हो। बाबा पूछ रहा है कि जैसे साकार रूप में समीप हो, मतलब ब्रह्मा बाबा जब साकार रूप में थे तब जैसे समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। अब बाबा का तख्त मतलब दिल, बाबा के दिल पर बैठने वाले, बाबा के दिल में रहने वाले, मतलब मन मनाभव स्थिति में रहने वाले। तो जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। जैसे तन से समीप हो, वैसे ही मन से भी समीप हो। जैसे विदेश में रहने वाले तन से दूर होते भी मन से सदैव समीप है। बाप दादा के सदैव साथी ही है, अर्थात हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं। वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो। जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर श्वास हर संकल्प बाबा बाबा की धुन में ही खोई रहती हो। जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं, मतलब जो गृहस्थ में रहने वाली जो है, जो समर्पित नहीं है, समर्पित जो भाई बहन है उनके अलावा, अब यहाँ पर बाबा ने अगर गोपिकाएं भी बोला है तो भी ये आत्मा के लिए बाबा बोलता है ना। मैं आत्मा यहाँ रहने वाली, आत्मा को स्त्रीलिंगी का बोला जाता है ना, स्त्रीलिंगी पुकारा जाता है। तो गोपिकाएं भी अगर है, अबजाए है, कुब्जाए है, अबलाए है, गणिकाए है ना, तो ये सभी ऐसा नहीं है कि बाबा औरतों को या स्त्रियों को बोल रहे हैं, ये बाबा आत्मा के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर श्वास हर संकल्प बाबा बाबा की धुन में ही खोई रहती हो। पूछ रहा है बाबा, जैसे बाहर वालों को मिलन की तड़प रहती है, ऐसे ही हर समय याद की तड़प में रहते हो या साधारण स्मृति में रहते हो। हम तो है ही बाबा के, हम तो है ही समीप, हम तो है ही समर्पण, और हमारा तो एक बाबा है ही। सिर्फ इन संकल्पों ही से तो संतुष्ट नहीं हो गए हो। ये बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने सवाल पूछा है कि हम तो है ही बाबा के, हम तो है ही समीप, हम तो है ही समर्पण, और हमारा तो एक बाबा है ही। सिर्फ इन संकल्पों से ही संतुष्ट नहीं हो गए हो। मतलब बाबा ये बोलता है कि हम बाबा के बन गए, इसमें ही तुमने संतुष्टता अगर तुम्हें लग रही है तो फिर धारणा उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इसीलिए बाबा की हूँ, लेकिन क्या मैं बाबा के समीप रहती हूँ? क्योंकि जब तक मैं बाबा के समीप नहीं रहूंगी तब तक मैं संपन्न नहीं बनूंगी। अब संपन्न किससे बनना है? ज्ञान से बनना है, शक्तियों से बनना है, क्योंकि बाबा ज्ञान और शक्तियों का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। तो जितना बाबा के समीप रहेंगे, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करेंगे, बाबा को प्रश्न पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, जो हमारे डाउट्स है वो पूछेंगे, जितना बाबा के साथ बात होगी उतना हम बाबा से ज्ञान और शक्तियाँ लेते रहेंगे, है ना। शक्तियाँ मतलब सिर्फ अष्ट शक्तियाँ नहीं है वो शक्तियाँ तो है ही, लेकिन पवित्रता की शक्ति है, संतुष्टता की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, आनंद की शक्ति है। ये भी हम तभी ले पाएंगे ना जब हम बाबा के समीप होंगे। तभी बाबा बोलता है कि सिर्फ मैं बाबा की हूँ ही, अब तो हम बाबा के पास आ ही गए, है ना। अब तो हम बाबा के बन ही गए, अब तो हमारा सिर्फ एक ही बाबा है। क्या सिर्फ ये संकल्पों में ही आता है, या सच में ये मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क श्वासोश्वास सब में आता है? हर क्षण हर समय हर संकल्प ये प्रत्यक्षता होती है। ये हमें बाबा ने सेल्फ चेकिंग के लिए प्रश्न पूछा है। अपने लगन में अपनी लगन में अग्नि की महसूसता आती है?
जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सको। ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तित करते तो हो, लेकिन उसमें समय लगता है। अपनी लगन में अग्नि की महसूसता आती है। अब अग्नि की महसूसता आती है, इसका मतलब क्या क्या एग्जैक्टली होगा, उसकी निशानी क्या है, वो आगे बाबा ने दिया है कि अग्नि की महसूसता होती है। अब ये कैसे, इसकी निशानी क्या है? जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदाई संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सको। ये बहुत इसके ऊपर मनन चिंतन करने वाला ये सेंटेंस है कि क्या हमने जब जब से हम बाबा के पास आए हुए हैं, क्या तब से लेकर अभी तक अगर हम अपना एनालिसिस करें, चेकिंग करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तो क्या हमारे जो पुराने संस्कार थे, हमारे जो पास्ट के संस्कार और हमारा जो स्वभाव था, वो क्या ख़त्म हो गया है, उसको भस्म कर दिया है? और बाबा सिर्फ यहाँ ही नहीं रुक रहा है, बाबा ये पूछ रहा है कि अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार और स्वभाव को तुमने भस्म कर दिया है? ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तित करते तो हो, लेकिन उसमें समय लगता है। मिटा हुआ सा संस्कार फिर भी कब प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन अब समय लगन की अग्नि में भस्म करने का है, जो फिर उस संस्कार का नामो निशान भी ना रहे। अब ये बाबा ने बोला है 75 में, अब चल रहा है 2026, मतलब 50 साल हो गए। 50 साल पहले बाबा ने बोला था कि अब समय लगन की अग्नि में भस्म करने का है, जो फिर उस संस्कार का नामो निशान भी ना रहे। तो अब तो इतने साल हो गए, 50 साल के पहले बाबा ने ये बोला था। तो अब बहुत सीरियसली ये लेना है कि अभी भी क्या मुझ में किस किस विकारों के अंश मात्र भी अभी तक बचे हुए हैं, कौन कौन से दुर्गुण, कमियां, कमजोरियां, अवगुण मुझ में अभी तक है। पूरे दिन में जब हम पोता मेल देते हैं रात को, तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना है कि कौन सा कांटा, इतना सा ही सही, लेकिन क्या मुझे कोई कांटा चुभा था? राई जैसा ही सही, लेकिन क्या मुझे राई जैसा कांटा चुभा था? बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है, क्योंकि बाबा बोलता है तुम्हें सिर्फ अपने स्वभाव संस्कार को नहीं मिटाना है, लेकिन दूसरों के जो दुखदाई संस्कार स्वभाव है, उसको भी तुम्हें मिटाना है। इस मुक्ति की युक्ति कौन सी है? अर्थात इस लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति व तीली कौन सी है? तीली से आग जलाते हो ना, तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने की कौन सी तीली है? एक शब्द कौन सा है? दृढ़ संकल्प। अर्थात मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा, अटेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं। ऐसा सोचना एक प्रकार से यह बुझी हुई तिली है। बाबा ने क्लियरली बता दिया कि अगर तुम्हें लगन की अगन जो है उसको महसूस करना है, उसको जलाए रखना है, तो उसकी वो प्रज्वलित करने के लिए कौन सी तीली है? उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए दृढ़ संकल्प। जैसे हम अमृत वेला करते हैं ना, अमृत वेला जब, मतलब कभी कभी ये होता है कि बाकी का सब कुछ रह जाता है, शायद कि नुमा शाम कभी अगर कुछ काम है तो वैसे नहीं होती जो अच्छे से हम बैठ के करते हैं, या फिर और कभी और कुछ कोई सेवा जो है वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाती है। लेकिन अमृत वेला हम ऐसा हो जाता है कि मतलब करते ही करते हैं, चाहे जो भी हो जाए, चाहे यहाँ की दुनिया वहाँ हो जाए, लेकिन अमृत वेला हम करते हैं, है ना? एक दृढ़ता होती है कि अमृत वेला तो करनी ही करनी है। तो बाबा ने बोला कि वो जो तिली है वो एक ही शब्द कौन सा है? दृढ़ संकल्प। मतलब अर्थात मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। अब यहाँ पर बाबा ने क्या करने के लिए बोला है? जैसे अमृत वेला हम करते हैं ना, दृढ़ता के साथ करते हैं, वैसे अब यहाँ पर बाबा क्या बोल रहा है कि विकारों को भस्म करना, कमी, कमजोरियां, अवगुण, इनको ढूंढ ढूंढ निकालना और उसको भस्म करना, है ना? तो अर्थात मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा, अटेंशन तो रहता है, महसूस भी करते हैं। ऐसा सोचना एक प्रकार से यह बूझी हुई तिली है। इसका ही मतलब बाबा ने इन शॉर्ट अगर सार में बोलना है, तो बाबा ने ये बताया कि अपना अपना चेकिंग करो कि तुम कितने साल से मेरे पास हो,
और उस इन इतने सालों में से तुम में क्या-क्या चेंजेस आए हैं और अभी भी कहाँ-कहाँ चेंजेस लाने हैं। वो जब तुम लेखा-जोखा करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी ये जो लगन की अग्नि है, वो बुझी हुई है या अभी भी जली हुई है ना? तो बार-बार मेहनत भी करते हो, समय भी लगाते हो, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। कारण यह है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। मतलब अगर ये अग्नि प्रज्वलित नहीं है, तो उसका कारण क्या है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है। अब ये संकल्प रूपी बीज मतलब क्या है कि जो भी हम संकल्प करते हैं, तो वो जो संकल्प है वो खाली है। मतलब उस वक़्त किसी का सुन लिया तो हाँ, 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 हमें भी करना चाहिए। मुरली सुनते हैं तो हाँ, 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 अब तो मैं शुरू ही करूँगी। किसी और के एक्सपीरियंस से सुनते हैं तो हम बस उतना टाइम उस वक़्त हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं और फिर हम कुछ संकल्प करते हैं। इसीलिए फिर क्या होता है कि देहधारियों के प्रभाव में आकर जो हम संकल्प करते हैं, जैसे देहधारियों के प्रभाव में आकर गलत करते हैं, वैसे देहधारियों के प्रभाव में आकर हम अगर अच्छा भी कर रहे हैं, तो भी उसमें वो ताकत नहीं होती है, जो बाबा के साथ किए हुए संकल्प में ताकत होती है ना? इसीलिए बाबा बोलता है कि संकल्प तक मुझसे पूछो और फिर करो, तो ऑटोमैटिकली एक पावर मिल जाती है ना? तो इसके इसीलिए ही बाबा बोलता है कि इसका कारण ये है, ये अग्नि अगर प्रज्वलित नहीं होती है, तो इसका कारण ये है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। इस कारण जो फल की आशा रखते हो, वो भविष्य सोचते हो, वह पूर्ण नहीं हो पाता और चलते-चलते मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति कम देखते हो। तो दिल शिकस्त व अलबेले हो जाते हो। मतलब जैसे विशियस साइकिल में हम उसमें ही घूमते रह जाते हैं। कि संकल्प भी ऐसा है जो देहधारियों के वजह से बना हुआ है। बाबा का जो बाबा के साथ किया हुआ संकल्प जो होता है, वो अलग पावर का होता है। तो ये जो देहधारियों के साथ किया हुआ संकल्प है, देहधारियों के प्रभाव में आकर किया हुआ संकल्प है, परमत या मनमत के प्रभाव में आकर उस वक़्त के जोश में किया हुआ जो संकल्प है, बुद्धि तक का जो संकल्प है, वो क्या होता है उसमें पावर नहीं होती है तो वो फलीभूत नहीं होता है। फिर उसमें मेहनत लगती है। मेहनत लगती है तो फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्या है मैं इतना कर रही हूँ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर हम अलबेले बन जाते हैं। अलबेले बन जाते हैं तो फिर से क्या होता है कि बस ऐसे ही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर से कोई कुछ बोलता है तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। है ना? तब कहते हो कि करते तो है लेकिन मिलता नहीं, तो क्यों करें? हमारा पार्ट ही ऐसा है। यह दिल शिकस्त व अलबेलेपन के और फल न देने वाले संकल्प है। आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो? बाकी की जो भी आत्माएं हैं उनको संगम युग की कौन सी विशेषता बताते हो? सभी को कहते हो कि संगम युग है, असंभव से संभव होने का। जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है, उसको 1 सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। अब ये 1 सेकंड में संभव करना कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में हम पूरा चेंज हो जाएँगे। लेकिन इस तरह से 1-1 सेकंड, 1-1 सेकंड, 1-1 सेकंड करके हम उसमें से बाहर निकलेंगे। है ना? कि क्या होता है कि जनरली ये देखा जाता है ना कि सबसे ज़्यादा मोह किसमें होता है? बच्चों में होता है ना? पहले तो हमारा ये होता है कि हमारे लिए जब तक शादी नहीं होती है, तब तक माँ-बाप ही हमें हमारे लिए सब कुछ होते हैं। माँ-बाप, भाई-बहन, यही हमारे लिए सब कुछ हो जाते हैं। जैसे ही शादी तय भी हो जाती है, अभी शादी हुई भी नहीं है, तय भी हो जाती है, तो माँ-बाप और भाई-बहनों से भी ज़्यादा हम हमें प्यार किससे होता है? होने वाले मतलब जो बेटर हाल्फ है, हस्बैंड या वाइफ, उनसे हो जाता है ना? फिर उनके मोह में अटक जाते हैं हम। पहले माँ-बाप के मोह में थे, फिर भाई-बहनों के मोह में थे, अब हस्बैंड के या वाइफ के मोह में अटक जाते हैं और जैसे बच्चे हो जाते हैं तो सबसे बड़ा मोह तो वो होता है मतलब चाहे जो भी हो जाए ऐसे वहाँ पर फंस जाते हैं कि निकलना असंभव हो जाता है ना? तो यहाँ पर अगर हम ये एग्जाम्पल ले लें कि बच्चों के मोह से निकलना है, ये अगर हमें मुश्किल और असंभव महसूस होता है, तो बाबा बोलता है कि जो बाकी की जो आत्माएँ हैं, उनको तुम क्या बोलते हो कि ये संगम युग जो है, वो असंभव से संभव बनाने का युग है। फिर तुम जो विकारों में हो, जिस भी विकार में तुम हो, तुम अगर मोह में हो, बच्चों के मोह में हो, है ना? फिर उसकी वजह से फिर अपेक्षाएँ, अपेक्षा भंग, फिर ईर्ष्या, फिर अहंकार, फिर गुस्सा, क्रोध, ये सब कुछ आ जाता है ना?
तो तुम अगर मोह में हो, तो ये तुम्हारे लिए फिर असंभव क्यों है? तुम अगर बाकियों को बताते हो कि ये संभव असंभव से संभव बनाने का युग है, तो तुम्हारा जो तुम्हारे लिए असंभव लगता है, वो संभव क्यों नहीं हो पाता है? तो उसको 1 सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। तो अब ये करना कैसे है? कि जैसे ही सामने इस तरह से कुछ आ जाए, सबसे पहले बाबा के पास जाना है, साक्षी दृष्टा होना है, उपराम होना है और उस घटना को या उस परिस्थिति को या उस आत्मा को देखना है। इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा कि हम फिर किसी भी बंधन से मुक्त हो गए। सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह है पास विद ऑनर की निशानी। अब यह और उसके पहले बाबा ने ये भी ऊपर लिखा हुआ है कि तुम्हें सिर्फ अपने दुखों को हराना नहीं है, तुम्हें दूसरों के दुख जो है उसको भी तुम्हें खत्म करना है ना? तो जिनके साथ हम रह रहे हैं, तो हमारा एक्चुअली ये लगन की अगन जो होती है, हमारा योग जो है, ज्वालामुखी योग जो है, हमारा पुरुषार्थ जो है, ये इतना तीव्र होना चाहिए, ये अगन ये लगन जो है इतनी मतलब तीव्र होनी चाहिए कि हमारे साथ जो रह रहे हैं उनके भी दुख दर्द खत्म हो जाए। मतलब खत्म हो जाए मतलब दुख दर्द तो खत्म होंगे नहीं, क्योंकि पीछे जो हमने कर्म किए हैं उसके परिणाम तो सामने आएंगे ही। लेकिन फिर भी उनकी शक्ति भी इतनी बढ़ जाए कि उनके सामने जो दुख दर्द आ जाएंगे, उनको वो खुद भी पार कर सके, है ना? तो बाबा बोलता है कि असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह है पास विद ऑनर की निशानी। अब यह नवीनता करके देखो, तब इस नवीनता पर मार्क्स देंगे। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रहा, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, व किस सब्जेक्ट में कमी रही, वह पूरा हिसाब निकालो। ये बाबा ने बोला है 75 में। अब तो 2026 है, अब तो हमें ये मतलब ये असंभव से निकलना ही है, बस निकले कि निकले। मुबारक भी बाप दादा सदैव देते हैं, क्योंकि सृष्टि का बड़ा दिन तो यही है ना। प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास न बनना, और दास बनने की निशानी होगी उदास। प्रकृति मतलब हमारा शरीर, है ना? प्रकृति दासी होती है क्योंकि हम इस शरीर को चलाते हैं ना। अगर हम आत्मा शरीर को नहीं चलाएंगे तो शरीर नहीं चलेगा। तो एक्चुअली ये शरीर जो है वो हमारे कंट्रोल में है, तो वो हमारी दासी है, वो हमारे अनुसार चलने वाली है। ये शरीर जो है हमारे अनुसार चलने वाला है। तो प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास न बनना। मतलब जो भी आंखें दिखा रही है देख रहे हैं, जो भी सुना रही है कानों से सुनाई दे रहा है सुन रहे, जो भी मुख सोचता मतलब बिना सोचे समझे जो भी मन में आया बोल रहे हैं, है ना? मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो भी मन में आया वो हो रहा है, कुछ भी सोच रहे हैं, है ना? तो बाबा बोलता है कि प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास न बनना, और दास बनने की निशानी होगी उदासी। तो ये भी सेल्फ चेकिंग करेंगे कि पूरे दिन भर में हर पोतामेल के टाइम पे ये चेक करेंगे कि कब कब हम उदास हो गए, वो किस लिए उदास हो गए, क्या कारण था, उसका निवारण क्या हो सकता था। आगे जब अगर ऐसी कोई घटना या परिस्थिति आएगी, तो मुझे किस तरह से फिर उसमें रिस्पॉन्ड करना है ना? तो किसी ना किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हो, तब उदास होते हो। इस मुरली का सार है, जैसे आप सभी को कहते हो कि संगम युग है असंभव से संभव होने का, जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करने का युग यही है ना? तो ये मुरली का सार है कि संभव असंभव से संभव। सारी दुनिया क्या समझती है कि भगवान कभी मिल सकता है, भगवान के साथ कभी बात हो सकती है, भगवान कभी हमें रास्ता खुद दिखा सकता है, भगवान कभी हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे सकता है, ये असंभव है। अभी भी दुनिया जानती है ना? मतलब या फिर ये भी होता है कि जैसे ही हम मतलब शांति से रहते हैं, या फिर किसी को शांति से समझाते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि नहीं शांति हमारा निजी संस्कार है, और शांति से भी काम काम हो जाते हैं, प्रेम से भी काम हो जाते हैं, है ना? ये जब हम बताते हैं तो बाकियों को वो असंभव लगता है, ये कैसे पॉसिबल है? फिर तो सभी आएंगे और फिर हमारा हमारा अपमान करके चले जाएंगे, है ना? हमारे हमें मतलब ट्रम्पल करके आगे चले जाएंगे, फिर क्या दुख में ही रहना है ना? तो लोगों को ये असंभव लगता है।
लेकिन हम उनको क्या बोलते हैं, ये संगम युग है, असंभव को संभव बनाने का युग है। तो बाबा बोलता है ये जो तुम्हारी लगन की अग्नि जो है, वो अगर तुम्हें संभव नहीं लग रही है, असंभव लग रही है, तो फिर उस पर काम करो। क्योंकि ये संगम युग है, इसमें संभव है। और इसकी निशानी क्या है कि लगन की अग्नि अभी भी जलती हुई है या नहीं? इसका आधार क्या है, इसकी निशानी क्या है कि हमारे जो पास्ट के संस्कार जो है, पुराने संस्कार जो है, देहधारियों को देख-देख के हमने जो अपने में संस्कार लाए हुए हैं, उनका खत्म होना, ये उसकी निशानी है। ओम शांति।